मेरे प्रिय दर्शकों, ओम नमः शिवाय। आप लोग कैसे हैं? हमेशा स्वस्थ रहे, मुस्कुराते रहे, भगवान शिव की कृपा पर बनी रहे। आज हम बात करने वाले हैं वृषभ राशि का कि इनका आने वाला 2026 नया साल कैसा रहने वाला है। यह प्रिडिक्शन चंद्र राशि पर आधारित वैदिक शास्त्र द्वारा कैलकुलेटेड है और इस वीडियो में मैं 3 पार्ट में डिवाइड किया हूं प्रिडिक्शंस। पहला होगा जो ग्रहों की स्थिति बताएगा। सेकेंड पार्ट में बहुत ही महत्वपूर्ण है, 5 महत्वपूर्ण भविष्यवाणी करूंगा जो आप नोट कर ले। और तीसरा पार्ट जो होगा वह उपाय का होगा, वो महा उपाय होगा जिसे करने से आप अपने जीवन में आने वाले खतरों से बच सकते हैं और आपके जीवन में होने वाले जो ग्रहों की स्थिति परिवर्तन होने से जो अशुभ परिणाम आने वाले हैं उससे बच सकते हैं। अब शुरू करते हैं वीडियो। वृषभ राशि के स्वामी ग्रह है शुक्र, बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रह है। उनका स्थान परिवर्तन भी हो रहा है जो 2 सितंबर को वो अपने 6ठे घर में जाएंगे जो 3 अक्टूबर तक रहेंगे। और जब वार्षिक भविष्यवाणी होती है तो बड़े महत्वपूर्ण ग्रह जो होते हैं गुरु, शनि, राहु, केतु, जो अपना स्थान परिवर्तन बहुत दिनों के बाद करते हैं, इनका प्रभाव जो होता है बहुत ही गहरा पड़ता है। और वार्षिक भविष्यवाणी के अलावा जो मासिक भविष्यवाणी करते हैं उसमें मंगल है, सूर्य है, जो प्रत्येक महीने अपना स्थान परिवर्तन करते हैं, उसका परिणाम दिखता है। तो यहाँ पे हम वार्षिक भविष्यवाणी कर रहे हैं। पूरे वर्ष में 5 महत्वपूर्ण जो परिवर्तन होने वाले हैं उसको बताने वाले हैं, इसलिए हम बड़े ग्रहों पे ध्यान देंगे और उससे आपके जीवन में क्या परिवर्तन आने वाला है उसकी हम व्याख्या करेंगे। सबसे पहले शनि ग्रह जो आपके एकादश भाव में है और वहीं पर रहेंगे। आपके ऊपर न शनि के साढ़े है न शनि के ढैया है, नोट कर ले। शनि आपके एकादश भाव में है। एकादश भाव होता आय का, लाभ का, और शनि यहाँ पर अपना चलने की दिशा बदल रहे, चाल बदल रहे। जब भी शनि अपना चाल बदलते हैं तो उसका गहरा प्रभाव दिखता है, क्योंकि शनि ऐसे महत्वपूर्ण ग्रह है, कर्म के कारक है, न्यायाधीश है। जब न्यायाधीश अपना चाल बदलता है, जब अपना रास्ता बदलता है, तब उसके बड़े परिणाम दिखते हैं। तो शनि वक्री हो रहे होंगे मार्गी से 26 जुलाई को और वह 3 दिसंबर तक रहेंगे। बहुत ही 6 महीने का ये पीरियड है जो आपके जीवन में बहुत परिवर्तन लाने वाला है, बात करेंगे आगे। दूसरा राहु ग्रह है, जो राहु शुक्र का चेला है, शिष्य है, और राहु हमेशा शुक्र की बात मानता है। आपका स्वामी ग्रह शुक्र है और आपके कैरियर में बैठा हुआ है, व्यापार घर में बैठा हुआ है, 10म भाव है आपके लिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है। और राहु स्थान परिवर्तन वर्ष के लास्ट में करेगा, लेकिन यह अपना नक्षत्र परिवर्तन कर रहा है, घनिष्ठा नक्षत्र में जाएगा, वो भी 1 अगस्त को, जो 6 दिसंबर तक रहेगा, बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तीसरा ग्रह महत्वपूर्ण ग्रह गुरु बृहस्पति मिथुन राशि में है, जो 11 मार्च को मार्गी होंगे और उसके बाद 1 जून को कर्क राशि में उच्च अवस्था में जाएंगे, तो 31 अक्टूबर तक रहेंगे, 31 अक्टूबर तक रहेंगे, बहुत महत्वपूर्ण है। और गुरु जब कर्क राशि में जाएंगे वो आपका तीसरा घर होगा, पराक्रम का होगा, भाई बहनों का होगा, और दूसरे घर में, शुरुआत में दूसरे घर में है जो आपके लिए धन का है, सगे संबंधियों का है। ये ग्रहों की महत्वपूर्ण ग्रहों की स्थिति है। इसके अलावा अब हम सेकंड पार्ट में आ गए। सेकंड पार्ट में आपको हम 5 भविष्यवाणी बताने वाले हैं, नोट कर ले। सबसे पहले भविष्यवाणी होगा आपके स्वास्थ्य के प्रति। हमारा वीडियो में सबसे प्राथमिकता देते हैं स्वास्थ्य को, उसके बाद में स्वास्थ्य अच्छा है तो कैरियर अच्छा है तो धन, और धन सब कुछ अच्छा है तो पारिवारिक संबंध कैसा होगा, क्योंकि पारिवारिक संबंध भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो हम 5 भविष्यवाणी बताने वाले हैं 2026 का। बहुत सारे वीडियो देखते होंगे आप कि 2026 के 6 भविष्यवाणियाँ, 7 भविष्यवाणियाँ, 10 भविष्यवाणियाँ, लेकिन मैं आपको 5 महत्वपूर्ण बातें बता रहा हूँ। ये समझने की चीज़ है, आप नोट कर ले। स्वास्थ्य, सबसे पहले बात करते हैं स्वास्थ्य की। स्वास्थ्य में आपको
उसको समझने के लिए जागरूकता आएगा। बहुत सारे ऐसे व्यक्ति होते हैं अपने स्वास्थ्य पे ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन यह साल 2026 आपको ऐसा ठोकर देगा स्वास्थ्य के प्रति कि आप अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक हो जाएंगे, और जागरूक ही नहीं, अपनी जीवन शैली को बदल देंगे आप। सबसे बड़ी भविष्यवाणी आप YouTube पे जाकर देख ले, ऐसा कोई भविष्यवाणी नहीं बताएगा, मैं बता रहा हूँ आपको। आपके जीवन में ऐसी घटनाएं आने वाली है स्वास्थ्य शरीर के प्रति कि आप अपने जीवन शैली को बदलेंगे और साथ ही साथ स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहेंगे। नोट, पहली भविष्यवाणी नोट कर। अब क्या करना है, तो आपको चेस्ट के प्रति, चेस्ट, हार्ट, लंग्स, चेस्ट, लंग्स हो गया, हार्ट हो गया, लीवर हो गया, किडनी की समस्या, ये 4 समस्या के प्रति हमेशा जागरूक रहे, बहुत ही ध्यान दे। इसके लिए क्या करना है, प्राणायाम करें, योगा करें, सुबह शाम अपने शरीर के लिए 45-45 मिनट, 1.5 घंटा समय जरूर दें। यदि कोई समस्या है तो उसका रेगुलर चेकअप करें और आयुर्वेदिक उपचार करें। यह साल 2026 जो सूर्य का साल है, आपको आयुर्वेदिक उपचार करना चाहिए। उपाय मैं वीडियो के तीसरे पार्ट में बताऊंगा, नोट कर ले। एक पहला भविष्यवाणी हो गया। दूसरा भविष्यवाणी होगा करियर के प्रति, करियर, रोजगार। जो नौकरी पेशा व्यक्ति है उसके लिए क्या है, और जो व्यापारी है उसके लिए क्या महत्वपूर्ण पूरे 2026 में क्या होने वाला है। तो सबसे पहले नौकरी पेशा व्यक्ति, जो नौकरी पेशा व्यक्ति है उनको उच्च पद की प्राप्ति होगी। नोट कर ले, उच्च पद की प्राप्ति और वेतन में वृद्धि। और जो व्यापारी वर्ग है उनको नए ऑर्डर मिलेंगे या कोई प्रोजेक्ट प्राप्त हो सकता है। जो नेटवर्किंग में काम करते हैं, जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, जो बहुत मैन्युफैक्चरर है, तो उनको आर्किटेक्चरर है, तो ऐसे व्यक्ति को कोई नया ऑर्डर मिल सकता है या उनको कोई प्रोजेक्ट मिल सकता है। सेकेंड भविष्यवाणी। तो क्या करना है, कभी भी अपने कार्य को निरंतरता से, इस रोजगार के प्रति हमेशा सजग रहना। राहु है आपके कर्म व्यापार पे। राहु जो होता है वो क्या करता है, हार्ड, आप कठोर मेहनत कर रहे थे, अब 2026 वह समय नहीं रहा, कठोर मेहनत करने का समय नहीं है 2026। इंटेलिजेंस वर्क करने की जरूरत है, अपने बुद्धि से काम करने की जरूरत है। आप नए तरीके के इस्तेमाल करें, आपकी जिंदगी बदल जाने वाली है। तीसरी भविष्यवाणी वो होगा, पहला स्वास्थ्य के प्रति हो गया, दूसरा कैरियर से हो गया आपको, अब तीसरा धन के, आर्थिक स्थिति के क्षेत्र में क्या भविष्यवाणी है। तो आर्थिक स्थिति के क्षेत्र में भविष्यवाणी है कि आपको कोई अचानक धन लाभ होगा। अचानक धन लाभ कैसे हो सकता है, तो यदि आपने कोई इन्वेस्टमेंट किया है तो उससे आपको बहुत बड़ा प्रॉफिट जनरेट होने वाला है, या कोई पैतृक संपत्ति या ससुराल पक्ष से आपको धन की प्राप्ति होने वाला है। नोट कर लें। और ये भविष्यवाणी हो गई। अभी बात करूंगा कि आपको आर्थिक क्षेत्र में करना क्या है। तो 2026 में यदि आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो कोई धातु के में खरीदारी करें, सोना चांदी मेटल में इन्वेस्ट करें। ये 2026 आपके जीवन में अचानक लाभ देने वाला होगा और ये आपके जीवन को बदल देगा। अभी हम बात करेंगे चौथी भविष्यवाणी। चौथी भविष्यवाणी क्या होगा, पारिवारिक संबंध में, प्रेम, लव रिलेशनशिप में क्या होने वाला है आपके जीवन में। नोट कर लें। जो अविवाहित है उनका विवाह योग बन रहा है समय 2026 में, उनकी विवाह होगी। दूसरा, जो विवाहित है, दंपति है, उनके जीवन में नए सदस्य आने वाले हैं, संतान की प्राप्ति होगी। बहुत बड़ी भविष्यवाणी है, नोट कर लें। पारिवारिक जीवन आपका बहुत ही अच्छा रहने वाला है। अभी हम पांचवी भविष्यवाणी कर रहे हैं उन सभी व्यक्तियों के लिए जो बहुत बड़ा वर्ग है, वो है विद्यार्थी। विद्यार्थियों के लिए पांचवी भविष्यवाणी लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण भविष्यवाणी है, क्योंकि शनि की दृष्टि पड़ रही है
और शनि की जहां दृष्टि पड़ती है वो चीज होती। विद्यार्थीगण बहुत ध्यान से सुने, जो विद्यार्थी विदेशों में पढ़ाई कर रहे हैं या अपने देश में पढ़ाई कर रहे हैं, अपने राज्य में पढ़ रहे हैं, अपने गांव में पढ़ रहे हैं, नौकरी के लिए मेहनत कर रहे हैं, तो यह 2026 उनको नई नौकरी देने वाली है। उनको रोजगार की प्राप्ति होगी। यदि बिजनेस में जाना है नोट कर ले, लेकिन किनके लिए होगी? तो जो मेहनत करते हैं, क्योंकि शनि की दृष्टि पड़ती है। तो शनि की दृष्टि कर्म कारक होता है, कर्म के अनुरूप फल देता है। यदि आप मेहनत कर रहे हैं तो परिणाम जरूर मिलेगा। अब वीडियो का तीसरा पार्ट है, क्या उपाय करना है। तो आपको उपाय करना है, पहला उपाय, 3 उपाय मैं बताऊंगा। पहला उपाय है कि आपके स्वामी शुक्र है, अपने स्वामी ग्रह को मजबूत करें। आप प्रत्येक शुक्रवार को पक्षियों को दाना दें। पीपल के वृक्ष के नीचे आप सरसों का तेल का दीपक जलाएं प्रत्येक शुक्रवार शाम के समय। दूसरा उपाय क्या करना है, तो शनि जो कर्म के कारक है, शनि का बीज मंत्र है। प्रत्येक शनिवार को शनि का बीज मंत्र पूरे वर्ष ओम प्रांग प्रिंग प्रोंग शह शनिश्चराय नमः एक माला 108 पर जाप करें। और तीसरा उपाय है हनुमान जी की आराधना, कलयुग के देवता बजरंग बली की उपासना करें। हनुमान चालीसा कम से कम प्रत्येक मंगलवार को 11 बार या ओम हं हनुमते नमः एक माला 108 पर जाप करें। यदि ऐसा करते तो यह पूरा वर्ष आपके जीवन को बदल के रख देगा। और जो मैंने आपको भविष्यवाणी बताया है, 5 भविष्यवाणियाँ आप जरूर नोट कर ले, और यह आपके जीवन में आने वाला है। उपाय मैंने बताया, क्योंकि ग्रहों की स्थिति जो होती है सभी के लिए एक जैसा नहीं होती है। तो ये उपाय करते रहे, आपको जरूर अच्छा परिणाम मिलेगा। ओम नमः शिवाय।